इस विचारधारा को लेकर काम करता है। और मैं हमारे इस मंच के जो इंजन कहे जाते हैं, जो रूल्स रेगुलेशन उनके तत्वधान बनते हैं, उनको मैं अवगत करता हूं श्री चंदू जी सेनावली। जोरदार तालियां के लिए। आज के इस जिला स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह की अध्यक्षता कर रहे माननीय डोरीलाल जी, उपस्थित विशिष्ट अतिथि और दूर दराज गांव तहसीलों से पधारे समाज के गणमान्य नागरिक, प्रतिभाओं के रूप में उपस्थित हमारे छोटे भाई बहन और युवा साथियों, आज का यह कार्यक्रम आप सभी को समर्पित कार्यक्रम है, क्योंकि आप इस प्रकार का बेहतर परिणाम ना लेते तो इस प्रकार के कार्यक्रमों के आयोजन की योजना शायद नहीं बनती। और आयोजक मंडल ने भी ऐसा करके जिला भर की प्रतिभाओं का एक साथ दर्शन कराने का सौभाग्य जो हम सबको दिया है, इसके लिए भी आयोजक मंडल का धन्यवाद। प्रतिभा सम्मान इस प्रकार के कार्यक्रम प्राय समाज में होते रहने चाहिए, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि प्रतिस्पर्धा से प्रतिभाएं और निकलती हैं। जैसे यहाँ उपस्थित हमारे भाई बहनों में से कोई 85, 86, 90% के साथ में अपना विद्यालय, अपना गांव, अपनी तहसील टॉप करके आया है, लेकिन यहाँ जिला स्तर पर वो देखेंगे कि यहाँ 96 वाले भी अपने भाई बहन हैं। तो आगे की परीक्षाओं में और बेहतर करने के लिए उनके मन में स्वाभाविक भाव पैदा होता है कि यदि किसी ने 10वीं में 85 लाया तो वो प्रयास करेगा कि 12वीं में और अधिक 90 तक लेके आऊं या और ऊपर जाऊं, टॉप करूं। तो एक ऐसे कार्यक्रमों की आवश्यकता ये है। दूसरी, हमारे पास लगभग 150 नाम हैं जो हमारे जिले में 75 प्लस से ऊपर हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारी प्रतिभाएं हैं और अपने जीवन में कहीं ना कहीं सफल होने के बाद में वो किसी भी क्षेत्र में, किसी भी विभाग में उच्चस्थ पदों पे जाने वाले हैं। वहां जाने के बाद समाज के प्रति समर्पण का भाव, समाज के प्रति सेवा का भाव उनके मन में जागृत रहे, इसलिए इस प्रकार के कार्यक्रम उनके लिए देखना भी आवश्यक है। तो इस प्रकार के कार्यक्रमों की योजना के लिए ये भी बहुत आवश्यक है। इस मंच के द्वारा आपको दिया जाने वाला प्रमाण पत्र, प्रशस्ति पत्र महज कोई कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि वो ये बताता है कि आप लोग विशिष्ट हो और विशिष्ट में से जिले भर में से आपको चुना गया है, इसका मतलब आप उसके सच्चे हकदार हो। यहाँ उपस्थित प्रतिभाओं में आपके सामने डॉक्टर, इंजीनियर, बैंकर और कृषि अधिकारी। इस मंच का चुनाव करते समय भी हम ऐसा ध्यान रखते हैं कि 12वीं करने के बाद जब हमको क्षेत्र चुनने की आवश्यकता होती है कि हमको जाना कहाँ है, हमको जीवन में करना क्या है, तो आप कार्यक्रम के बाद में इनमें से जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं उनसे आप मार्गदर्शन ले सकते हैं। बीच बीच में उनको अपनी बात रखने का मौका मिलेगा, वो अपनी बात रखेंगे, आपको कार्यक्रम के बाद भी उनसे बात करने का समय मिलेगा। तो ऐसी प्रतिभाओं का लाभ लेने के लिए भी यह कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, इस मंच को एक रूप दिया गया है। रही बात इस होलकर फाउंडेशन का विचार कैसे आया, तो मैं स्वयं एक सामाजिक संगठन से बहुत पुराना जुड़ा हुआ हूं और उस संगठन के द्वारा सेवा सहयोग एक ऐसी संस्था है, मुंबई में चलती है। वो उसका काम गरीब बच्चों की पढ़ाई का पैसा देना और जो बीमार लोग हैं उनकी पढ़ाई का, बीमारी का खर्चा भी उठाना है। सेवा सहयोग जो संस्था है वो ऐसा काम करती है, मैं उसमें काम करता हूँ। हम सबने समाज में जन्म लिया है, समाज के प्रति भी हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं, तो वो काम समाज के लिए भी करना चाहिए, ऐसा सोचते हुए अपने मन में यह विचार आया। इसके लिए एक टीम की आवश्यकता हुई। टीम को खड़ा करने पर एक एक व्यक्ति की एक एक क्वालिटी को गौर करते हुए हमने एक टीम खड़ा की। जैसे अपनी टीम में अपने राजवीर जी हैं मडकपुर वाले, आप सीआरपीएफ में नौकरी करते हैं, आप प्रत्येक वर्ष ग्रामीण स्तरीय प्रतिभा सम्मान अपना कार्यक्रम स्वयं करते हैं और ये 6 वर्षों से कर रहे हैं। अपने अजीत जी हैं, अजीत जी होलकर व्याख्याता है राजनीति विज्ञान के, आप भी पपरेली में एक ऐसी समिति चलाते हैं जो अपने ग्रामीण स्तर पर ऐसा काम करती है। और हरवान जी हैं,
आपने देखा होगा समाज सेवा के क्षेत्र में काम करते रहते हैं। योगेश जी के कामों में पुलिस में नौकरी करते हैं और वहां रहते हुए अपनी समाज के एक बंधु का बहुत सहयोग किया था। तो घटना आप सबको पता होगी। महिपाल जी आप फुलवारा के रहने वाले हैं, मुंबई में आरपीएफ में नौकरी करते हैं। आपने भी एक समाज बंधु को एक ऐसे केस में बचाया था। आप हेडक्वार्टर में नौकरी करते हैं आईजी ऑफिस में, तो उन्होंने वहीं उनके साथ में रहता हूं, तो उन्होंने एक ऐसे आदमी को बचाया जो 6 लाख रुपए से फंस रहा था और उनके हाथ में वो काम था। उन्होंने एक समाज का नाम देखते हुए कि ये बघेल समाज से है, उसको बचाया। तो इस टीम में ऐसा एक एक सदस्य, जयदेव जी है, जयदेव जी टिकट काउंटर पे ईसीआरसी है रेलवे में, रात को 12 बजे भी हम उनको फोन करते हैं कि जयदेव जी टिकट चाहिए, समाज के नाम पर वो काम करते हैं। महेश जी हैं, महेश जी आज सीट कंफर्म नहीं हुई, भाई साहब टिकट चाहिए। तो ये जो लोग हैं कहीं ना कहीं समाज के लिए काम करने के लिए समर्पित हैं और इनकी एक एक क्वालिटी को देखते हुए उसको टीम का रूप दिया गया और टीम आपके सामने है। जिनको ये बैच लगा हुआ है, कन्हैया पहलवान जी रात को 1 बजे तक इन्होंने मुड़िया खूनों की प्याव लगाई है और यहाँ के आए हैं भाग के। अजीत जी, धर्म जी हैं, योग के माध्यम से समाज से जुड़े हुए हैं। रवि जी कामा से चल के यहाँ आए हैं और 7 बजे यहाँ पहुंच जाते हैं जब हमारी बैठक होती है, जो भी होती है। आज भी वो समय से आए। तो ऐसे समर्पित लोगों की एक टीम खड़ी हुई और टीम ने काम करना शुरू किया। काम करते करते हमने पिछली बार भी एक कार्यक्रम किया था, प्रतिभा सम्मान समारोह। काम समाज में कैसे जाए, टीम काम कैसे करे, हमारा उद्देश्य शिक्षा को लेके ही है। कोई भी स्वार्थ राजनीति से परे दूर इस मंच का चुनाव किया गया है, तो आप समझ सकते हैं कि इसमें किस प्रकार के लोगों का चयन किया गया है। तो बहुत चीजों को परे करते हुए हमारा जो मूल उद्देश्य है वो हम समाज के लिए क्या कर सकते हैं। एक बार समुद्र के किनारे एक छोटा लड़का अपनी माँ के साथ में घूम रहा था। समुद्र की एक लहर के साथ में बहुत सारी मछलियां बह के किनारे पर आ गई और वो पानी के बगैर विचलित हो रही थी। बच्चा ये घटना बड़े गौर से देख रहा था। उस बच्चे ने एक मछली को उठाया और वापस समुद्र में फेंक दिया। उस बच्चे की इस घटना पर उसकी माँ को हंसी आ गया। माँ हंसी और बोली कि बेटा तेरा ऐसा करने से क्या होगा। लेकिन बच्चा रुका नहीं, उसने फिर एक मछली को उठाया और वापस समुद्र में फेंक दिया। और ऐसा करते करते उसकी माँ भी साथ में फेंकने लगी। बच्चा बोलता गया कि माँ इसको तो फर्क पड़ेगा। इस प्रश्न का भाव यह है कि हम पूरे समाज के लिए शायद नहीं कर पाए, लेकिन जिसको कर दिया उसको तो फर्क पड़ेगा। 91% वाले, 94% वाले ऐसे बहुत बच्चे हमारे समाज में जो आर्थिक कारणों से आगे पढ़ नहीं पाते। योजना बनी, अब योजना बनते बनते काम करना पड़ेगा, कुछ दिखाना पड़ेगा। नीति शतक में वो एक श्लोक है, उद्यमिनी सिद्धंति कार्याणि न मनोरथे नाहि शुद्धस्य सिंहस्य प्रवेशन्ति मौके पर। काम दिखाने के लिए कुछ करना पड़ेगा और यह प्रतिभा सम्मान उसका एक रूप है। योजना बन गई, टीम तैयार हो गई, टीम ने 2 काम कर दिए। पिछली बार भी हमने कार्यक्रम किया था, इस बार भी किया। और हम किसी कर्मण्य वाली का रास्ते में फलेषु कदाचन, हमको किसी फल की इच्छा नहीं है, काम करना है, बस काम ही करना है। अब जब हम दूसरी समाजों की स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं ना, तो अभी हम बहुत पीछे हैं और अधिक काम करने की आवश्यकता है। स्वाभाविक रूप से इसके लिए हमें समाज की कहीं ना कहीं आवश्यकता होगी। आज समाज में बहुत बड़ा वर्ग शिक्षक वर्ग है, व्याख्याता हैं, डॉक्टर्स हैं। हम उनको बोलते हैं आप साथ में आइए और इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं। पिछली बार मैंने इसी मन से 2 शक्तियों की बात की थी कि समाज में जिस दिन 2 शक्ति खड़ी हो गई उस दिन समाज हमारा बहुत आगे जाएगा। 2 शक्तियां, 2 जनशक्ति, एक जनशक्ति और एक धन शक्ति। जनशक्ति का भी आजकल बहुत सक्रियता है। हम उदाहरण देखते हैं, पिछले 2 वर्ष से हमारी लोक माता अहिल्याबाई देवी होलकर की जो अपनी शोभा यात्रा है वो इतनी विशाल निकलती है कि आज शहर भी ये देखता है कि ये समाज अब तक कहाँ था। तो वो जनशक्ति कहीं ना कहीं जगी है। और धन शक्ति का जब हम उदाहरण देखते हैं, वर्तमान जिलाध्यक्ष राधेश्याम जी के एक आह्वान पर समाज ने 26 लाख रुपए अब तक शायद जो हुआ है, एक आवाज में 26 लाख रुपया इकट्ठा कर दिया। तो कहीं ना कहीं एक धन शक्ति खड़ी हो चुकी है। हमें भरोसा है कि हम बहुत काम कर सकते हैं, आगे जा सकते हैं।
आप सबके सामने छात्रावास पे लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की 20 फुटी स्वर्ण प्रतिमा का काम चालू है। छात्रावास में भी कच्छ निर्माण का काम चालू है। ये मंच इन सबसे अलग एक काम कर रहा है। गरीब जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उनको शिक्षा का एक आयाम देने के लिए, एक नया रूप देने के लिए, उनकी मदद के लिए हम लोग तैयार हैं। हमने प्रारंभिक शुरुआत में 2 कार्यक्रम किए, पहला हुआ, ये अभी हुआ। इसको और आगे ले जाते हुए हम गरीब बच्चों की मदद करने का एक काम और करेंगे। बस मैं यही अपनी बात बताते हुए बस इसमें समाज का समर्थन चाहने की और आपकी जन आकांक्षाओं को खरा उतरने के लिए हमेशा प्रयास रहेंगे। हमें सिर्फ और सिर्फ आपके आशीर्वाद की जरूरत है। समाज से मैं ये निवेदन है कि अपना आशीर्वाद देकर हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद चंदू जी सेनावली, जिन्होंने अपने होलकर फाउंडेशन के बारे में विचार रखे। मैं थोड़ा सा अभी मेरे जो होलकर फाउंडेशन के सदस्य हैं, मैं सभी ये चाहते होंगे कि इस फाउंडेशन के सदस्य हैं कौन कौन, तो मैं आप सबका उनसे रूबरू कराता हूं कि ये सदस्य हैं कौन कौन। तो मैं सबसे पहले इस फाउंडेशन के इंजन कहलाने वाले जो इस ग्रुप के जो रूल्स रेगुलेशंस जो बनाए जाते हैं उनके तत्वावधान में तैयार होते हैं। तो सबसे पहले मैं चंदू जी सेनावली को मंच पर आमंत्रित करता हूँ, वो आए। ये चंदू जी सेनावली। आगे मैं आमंत्रित करता हूं राजवीर जी। इस ग्रुप के ये बहुत ही माने जाने व्यक्तित्व हैं। जो भी कार्य होते हैं इनकी लास्ट मोहर इनकी लगती है। आगे मैं जयदेव जी को आमंत्रित करता हूं। इस परिवार का, इस फाउंडेशन का जो वित्त विभाग है जयदेव जी को सौंपा गया है। आगे मैं विजय जी को आमंत्रित करता हूं। ये इस परिवार के बहुत ही सक्रिय कार्यकर्ता विजय जी, ये जो हमारा परिवार है इसकी वित्त विभाग संभालते हैं। आगे हमारे बीच में प्रमोद जी, ये हमारे इस ग्रुप के सबसे एक्सपीरियंस सदस्य एज ऑब्जर्वर काम करते हैं। जो भी छोटी छोटी कमियां हैं इनको ये ध्यान रखते हुए ग्रुप को बताते हैं ये कमियां हैं। आगे में धर्म जी जो एबीवीएल में कार्यरत हैं और एज ए योगा टीचर के रूप में कार्य करते हैं। ये भी हमारे इस ग्रुप में बहुत ही अहम रोल पर काम करते हैं। आगे में जितेंद्र जी, सुपुत्र श्री सरपंच साहब के सुपुत्र हैं श्री जितेंद्र जी। आगे मैं करता हूँ पहलवान साहब कन्हैया पहलवान जी। ये हमारी इस ग्रुप के बैकबोन कहे जाते हैं। जो भी लोकल्टी के जो काम होते हैं इनके द्वारा। आगे मैं आगे करता हूँ हमारे हरमान जी नौगाया से। ये भी हमारे इस ग्रुप के फुट कहलाते हैं, बहुत ही सक्रिय कार्यकर्ता है। आगे योगेश जी राजस्थान पुलिस में जॉब काम करते हुए ये पूरा टाइम देते हैं ग्रुप का, और जो भी इस ग्रुप के जो एसेंशियल काम है ये संभालते हैं। आगे महेश जी बहुत ही सेंसिबल ग्रुप के सदस्य हैं। आगे मैं महेश जी को आमंत्रित करता हूं, महेश जी। और लास्ट में आपके सामने आपका सेवक रवि धुरीना से मैं बिलोंग करता हूं, और मैं कोशिश करता हूं कि ये समाज वो ऊंचाइयां छुए जो ऊंचाइयां आज दूसरी समाज छू रखी हैं। और इस फाउंडेशन का एकमात्र लक्ष्य भी यही है कि हम शिक्षा को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के माध्यम से उन समाजों की कतारों में खड़े